आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे, इनके आशीर्वाद से और शिवसेना के सब नेतागण से एक 15 दिन पहले जिला प्रमुख की नियुक्ति हुई और उसमें मेरा जिला प्रमुख पद घोषित हुआ। उसके बाद मैंने बागलान, मालेगांव मध्य, मालेगांव बाह्य ये दौरे करे। ये मालेगांव में ये मेरा तीसरा दौरा है और इस दौरे के उपस्थिति में हमारे बेलापुर के शिवसेना के नेता संपर्क प्रमुख आदरणीय मोरे साहब, ये मालेगांव मध्य के संपर्क प्रमुख उमर भाई शेख और बाह्य के विकास जी गीते साहब, ये हम सब मिलके जब मालेगांव में आए तो कोई बोलता है ये छोड़ के चला गया, वो छोड़ चला गया, लेकिन यहाँ के शिवसैनिक चाहे बाह्य हो या मध्य हो, इतना जोश है कि इसमें शिवसेना में कोई कमी नहीं हुई। इसलिए और जोर से हम इतना जोश पूर्ण काम करेंगे कि आने वाले चुनाव चाहे जेडपी का हो, पंचायत समिति का हो या तो फिर महानगर का हो, इसमें शिवसेना अपना ताकत दिखाएंगी और जबरदस्त ताकत दिखाएंगी और यह भगवा भड़काने की कोशिश जरूर करेंगे। अच्छा, अभी देखने में आया है कोरोना लहर के बाद उद्धव ठाकरे साहब का नाम पूरे हिंदुस्तान में चला, मुसलमान भी पसंद कर रहे हैं। आगे कारपोरेशन की तैयारी क्या है मुसलमानों के बीच में लेकर आपकी? मुसलमानों के बीच में जो कोरोना का कालावधि था उसमें उद्धव साहब ने कभी जात पात धर्म कुछ देखा नहीं और इसलिए उन्होंने महाराष्ट्र का नाम जब ये देश का जब सर्वे हुआ तो महाराष्ट्र में उनका देश में 6ठा नंबर आया था, कभी 5वां आया था और ये उनका काम था। उसी काम को साथ लेकर हम छोटे छोटे कार्य करते, लेकिन ये मालेगांव में जो भी समस्या है वो छोड़ने का काम हम करेंगे, चाहे वो अनशन के रूप से हो, आंदोलन के रूप से हो, कुछ भी हो, या तो निवेदन के रूप से हो। आपकी कोई भी समस्या हो या तो गांव की समस्या हो, गली की हो, वो छोड़ने का प्रयास ये शिवसेना करेगी। जिला सदर के ताल्लुक से आप मालेगांव शहर में आए और आपका दौरा यहाँ पर है, कई रेस्ट हाउस में मिले तो कई अमित भाई के ऑफिस पर, कई अलग अलग जगह आप जा रहे हैं, तो कैसे वो आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन में कैसे उम्मीदवार आप लोग उतारेंगे? अभी इधर का जोश, उत्साह और संगठन देखा तो ऐसा लग रहा है कि सभी सीटों पे तो अपनी शिवसेना ही जीतेंगी, इतना जोर से काम दिख रहा। अभी तो चुनाव आएगा, अभी कौन इच्छुक है, कैसे, किसका काम है, उसका टैली किया जाएगा और उसके बाद उसको उम्मीदवारी दी जाएगी और उम्मीदवारी देने के बाद शिवसेना पूरा उसके बाजू में खड़ा होकर सब पदाधिकारी उसको चुनाव में पूरा जीत के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार जो इलेक्शन लड़ना चाहता है तो कैसे कांटेक्ट राब्ता करेंगे आपसे? यहाँ का उम्मीदवार अगर चुनाव लड़ेगा तो हाँ, तो ऑफिस का, हाँ, फार्म का, यहाँ के तालुका प्रमुख है या बड़े बड़े हमारे संगठक है, ये जिला संगठक है, ये तालुका संगठक है और इनसे कांटेक्ट नहीं हुआ, मतलब कांटेक्ट होगा नहीं होगा ऐसा नहीं, तो उनके कांटेक्ट के बाद वो नाम लेंगे और नाम लेने के बाद कौन कौन इच्छुक है उसका नाम लेने के बाद उसका फॉर्म भरा जाएगा। अगर उसके लिए मेरा भी नंबर तो सब मालेगांव वाले को दिया है, जब चाहे मुझे बुला सकते, लेकिन स्थानिक पदाधिकारी को पहला मान दिया जाता है। क्या बताएंगे आप इस मामले? देखिए, हम लोग जो अभी हम लोग आए कि यहाँ का मतलब कुछ यहाँ मतलब पार्टी में मतलब शिवसेना पार्टी कमजोर हो गई दादा के जाने के बाद, लेकिन अभी हम लोग जब अभी यहाँ पे जब रियलिटी में हम लोग आया, हमारे दो संपर्क प्रमुख है यहाँ के मध्य के और बाह्य के, तो यहाँ का पब्लिक का जोश देखा तो ऐसा कुछ मुझे तो नहीं लगता है कि कुछ इधर हुआ, खाली इतना हुआ है कि वो जो संगठन बिखरी हुई है उसके लिए साहब ने अभी नया जिला प्रमुख दिया है, वो भी ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं और उनका काम इतना अच्छा है कि वो पब्लिक के दिल में है और वो मुझे 100%, मैं तो बाहर से आया, मेरा तो इससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन मैं एक शिवसेना के नाते मैं शिवसेना का पहले से शिवसैनिक हूँ। बाला साहब का मेरे पे आशीर्वाद है, मैं उनके आशीर्वाद से आज मतलब ये काम में आया हूँ, तो मुझे जरूर लगता है कि अब की बार ये इलेक्शन में ये लोग सब कुछ मतलब अच्छा करेंगे और अच्छा है अपने प्रत्याशी जो चुन के आएंगे जन पे, ऐसा मेरा 100% दावा है। जब भी मालेगांव मध्य को एक जिम्मेदार दिए मगर उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से नहीं निभाया, अब आने वाले इलेक्शन में ऐसा कौन सा जिम्मेदार आपकी नज़र में बड़ा चेहरा शहर के लिए? शहर की तो क्या है, जिला प्रमुख दिया हुआ है, जिला प्रमुख से जिला प्रमुख भी है मेन, वो भी करेगा, दो संपर्क प्रमुख दिए है, इन लोग तीनों जो भी होगा यहाँ से ऊपर सबके पास पहुंचाएंगे। सब ऐसा ऐसा आदमी है, ये दो कैंडिडेट, उन लोग डिसाइड कर इनका भी मत लिया जाएगा। अब इनको जो अच्छा, जो सही में
काम करने वाला आदमी रहेगा उसको ही टिकट देगा। यहाँ पे वसीले बाजी बीजी कुछ नहीं देंगे, क्योंकि सब करके मालूम है, देखा हुआ क्या हुआ क्या नहीं मालूम के बारे में। इसलिए जो काम करेगा उसको ही टिकट हमारे जिला प्रमुख साहब है उसके लिए रिकमेंड करेंगे, और फिर बाद में अगर हुआ तो फिर जिससे हम उसको उनको टिकट दिलाएंगे और जीता के भी लाएंगे। टिकट देना कोई बड़ी बात नहीं, जीता के भी लाएंगे। फिर उसके लिए आज कुछ भी करना पड़े, सब करने को तैयार है पार्टी। ठीक है।